इन शॉर्ट कार्टून दुनिया में आपका स्वागत है। रायपुर नाम का एक राज्य था। यहाँ के राजा का नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत घमंडी था। राजा विक्रमादित्य के दो पुत्रियां थी, नैना और सुनैना। महामंत्री शेर सिंह, हमारे राज्य में सब कुछ कैसा चल रहा है? महाराज, आपकी कृपा और दया से राज्य में सब कुशल मंगल है। ये तो होना ही है शेर सिंह। किसी भी राज्य में हमारे जैसा राजा नहीं होगा। सभी मेरी ही देन है। राज्य की जनता और सभी लोगों को मेरे चरण धो धो कर पीने चाहिए। भी बातें राजा की दोनों पुत्रियां नैना और सुनैना सुन रही थी। तभी सुनैना बोलती है, पिताजी, ये बात तो आप गलत बोल रहे हैं। सब मेहनत करते हैं और हमारे राज्य की जनता प्रेम पूर्ण और सहयोगी है, तभी ये सब हो पाता है। जो उनके भाग्य में है वही उन्हें मिलता है। पुत्री सुनैना, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे ये सब बोलो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कब का मृत्यु दंड दे चुका होता उसे। पिताजी, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर हम नहीं हो तो यहाँ की जनता का पता नहीं क्या हो। हमारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और तुम कहती हो कि सब अपना भाग्य का मिलता है। पुत्री नैना, तुम बताओ, तुम्हें किसके भाग्य का मिलता है? पिताजी, आप ही हमें सब कुछ देते हैं। मैं आपके भाग्य का दिया हुआ ही खाती हूँ। और पुत्री सुनैना, तुम्हें किसके भाग्य का मिलता है? पिताजी, मैं अभी भी यही बोलूंगी कि मुझे मेरे भाग्य का मिलता है और जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे मिलेगा। राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और मंत्री से बोलता है, महामंत्री शेर सिंह, मेरी बड़ी पुत्री नैना के लिए दुनिया का सबसे धनवान, बलशाली, सुंदर राजकुमार ढूंढिए। सुनैना को राज्य से बाहर निकलते ही जो भी दिखे उससे उसकी शादी करवाकर यहाँ से निकाल दीजिए। मैं भी देखता हूँ इसका भाग्य क्या देता है इसे। महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा के क्रोध के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई और नैना की एक राजकुमार के साथ धूमधाम से शादी हुई और सुनैना को राज्य से निकाल दिया गया। राज्य से बाहर निकलते ही एक कुत्ता मिला जिससे राजकुमारी सुनैना की शादी कर दी गई। राजकुमारी सुनैना उस कुत्ते के साथ चलती चलती काफी दूर आ गई। वहाँ नदी दिख रही है, बहुत प्यास भी लगी है और मैं थक भी गई हूँ, थोड़ा आराम भी कर लूंगी। राजकुमारी सुनैना पानी पीती है और वहीं ठहर जाती है। उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती है। जब राजकुमारी सुनैना उठती है तो अपने सामने एक सुंदर राजकुमार को पाती है। वह डर जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और यहाँ एक कुत्ता था, वो कहाँ गया? प्रिय, तुम डरो मत, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मुझसे ही तुम्हारी शादी हुई है। मैं माधवगढ़ का राजकुमार रुद्र प्रताप सिंह हूँ। एक चुड़ैल के श्राप के कारण मैं कुत्ता बन गया था और जब एक राजकुमारी मुझसे अपनी मर्जी से शादी करती तभी श्राप टूटता और वैसा ही हुआ। एक कुत्ते के रूप में भी तुमने मुझे पति के रूप में स्वीकार किया जिससे चुड़ैल का श्राप टूट गया। एक राजकुमार? क्या ये सच है? ये जानकर तो मैं बहुत खुश हूँ। ये सब सुनकर सुनैना बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों अपने राज्य की ओर निकल पड़ते हैं और खुशी खुशी अपने महल में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्री को बोलता है, हाँ मंत्री शेर सिंह, काफी दिन बीत गए, हमारी छोटी पुत्री सुनैना की कोई खबर नहीं आई अभी तक। जी महाराज, मैं पता लगाता हूँ। महाराज, राजकुमारी सुनैना का पता चल गया है। मंत्री ने राजा को राजकुमार रुद्र प्रताप और सुनैना के बारे में बताया तो राजा से रहा नहीं गया और वो सुनैना से मिलने उसके राज्य माधवगढ़ चला गया। माधवगढ़ पहुंचकर सुनैना का महल देखकर राजा की आंखें फटी के फटे रह गई। तभी सुनैना अपने पिताजी को देखकर दौड़कर राजा के पास आई। पिताजी, आप यहाँ? मैं बता नहीं सकती कि मैं आपको देखकर कितना खुश हूँ। पुत्री सुनैना, मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने घमंड के चलते मैं तुम्हारे साफ दिल और तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं पिताजी, आप क्षमा मत मांगिए, आप बस आशीर्वाद दीजिए। और आज भी मैं यही बोलूंगी, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मेरे भाग्य में ये लिखा था सो हो गया। सब हंसने लगते हैं और राजा थोड़े दिन माधवगढ़ में अपनी पुत्री सुनैना के साथ रहता है और फिर बाद में अपने राज्य को लौट जाता है।
ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए इन शॉर्ट कार्टून दुनिया को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।